तो भैया पैन कार्ड के बारे में तो आप सुन ही होंगे, लेकिन पैन कार्ड फॉर माइनर मतलब जो 18 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए जो पैन कार्ड बनता है उसको माइनर पैन कार्ड कहा जाता है, नाबालिग बच्चों के लिए। समझे? तो उसके बारे में बताएंगे, लेकिन एगो हमारा सब्सक्राइबर है ना भैया, एगो कमेंट किया है। थोड़ा हम वो वाला थोड़ा कमेंटवा पढ़ ली तब आपको समझ में आई थोड़ा, फिर हम बताम आगे। अभी कमेंट जो है ना किया गया है हमारे सब्सक्राइबर की तरफ से, इसका मतलब थोड़ा हम समझाएं आपको। कमेंट किया है कि आई एम 19 ईयर ओल्ड, मैं 19 साल का हूँ, मैं एडल्ट हूँ, लेकिन हमारा पैन कार्ड जो है माइनर है। ठीक है? और क्या बैंक इस माइनर पैन कार्ड को एक्सेप्ट करेगा केवाईसी रिमूवल के लिए? क्योंकि भैया ये तो अब 18 साल से ऊपर हो चुका है, 19 साल का। तो इसका हम जवाब आपको देंगे, लेकिन सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट बात हम आपको बताएंगे। कहे कि नहीं जानिएगा ना तो फिर जो है ना अनपढ़ रह जाइएगा। समझे? आपको बताना बहुत ज़रूरी है कुछ इम्पोर्टेंट बातें, उसके बाद आपके इस क्वेश्चन का जवाब हम देते हैं। ठीक है? थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। अब देखिए पैन कार्ड जो होता है इसमें 10 नंबर, 10 अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर होता है, और आपके फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में ये बताता है। यह आपके पहचान पत्र के बारे में उपयोग होता है, आपके एड्रेस प्रूफ के रूप में उपयोग होता है। पैन कार्ड ज़रूरी है आपके आईटीआर को भरने के लिए, टीडीएस क्लेम करने के लिए, ठीक है, इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए। ये बहुत ज़रूरी एक डॉक्यूमेंट होता है पैन कार्ड। समझे? और पैन कार्ड जो है ना आपको 18 साल से ऊपर के लोग भी, 18 साल से नीचे की उम्र के लोग भी बना सकते हैं। जो भी इंडिविजुअल हैं जो कि इनकम कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेस पर्सन भी हो सके हैं, कोई संगठन हो सकता है, कोई लोकल गवर्नमेंट बॉडी हो सकता है, सब के लिए पैन कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। अगर पैन कार्ड नहीं होगा तो आपका जो है ना सारा काम रुक सकता है, आपका इनकम रुक सकता है, आपका बिजनेस ठप हो सकता है। तो आपको पैन कार्ड जो है बनाना ज़रूरी है, क्योंकि आपका सारा फाइनेंशियल स्थिति उसके माध्यम से ही मालूम चलता है, पैन कार्ड से। समझे? और इनकम टैक्स के पास सारा ये जानकारी होना ज़रूरी है। कोई भी नाबालिग, नाबालिग बोले तो 18 साल का उम्र से कम का बच्चा अगर 15,000 रुपया से ज़्यादा इनकम कर रहा है आईटीआर के लिए, वो जो है ना क्लेम कर सकता है अगर इनकम कर रहा है, और इनकम टैक्स रिटर्न भी भर सकता है। लेकिन कब भर सकता है? जब आपके पास पैन कार्ड होगा तभी ना भर पाइएगा। इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए, आईटीआर क्लेम करने के लिए पैन कार्ड होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए कोई उम्र सीमा निर्धारित नहीं किया इनकम टैक्स ने। 18 साल से कम उम्र के भी बच्चे जो है पैन कार्ड बनवा सकते हैं, जिसको माइनर पैन कार्ड कहा जाएगा। और 18 साल से या उससे बड़े लोग जो बनवाएंगे तो वो नॉर्मल पैन कार्ड आपका कहलाता है। समझे? अगर कोई नाबालिग है, ठीक है, 18 साल से कम उम्र का बच्चा है, उसके नाम पर इन्वेस्टमेंट करना है या नॉमिनी बनाना है, बैंक अकाउंट खोलना है, या फिर नाबालिग जो है पैसा वैसा कमा रहा है, उससे रिलेटेड कोई काम हो, तो आपको नाबालिग का पैन कार्ड बनाना होगा। लेकिन नाबालिग डायरेक्टली नहीं पैन कार्ड बना सकता है। जो नाबालिग होगा, बच्चा होगा, उसके का पैन कार्ड जो बनेगा, लेकिन वो बनवा कौन सकता है? उसके माता पिता या फिर उनके घर के कोई दूसरे सदस्य के नाम पर बनेगा। लेकिन नाम तो नाबालिग का ही रहेगा, पैन कार्ड उसी का रहेगा, लेकिन उसको जो है ना चलाने वाले उनके माता पिता हो सकते हैं या घर के दूसरे सदस्य हो सकते हैं। समझे? 18 साल से पहले। 18 साल का एक बार हो जाएगा उसके बाद वो नॉर्मल चेंज करके और नॉर्मल पैन कार्ड में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है? अब देखिए यहाँ पर एक स्पेशल चीज़ है कि 18 साल से कम उम्र का जो बच्चा है नाबालिग, जब उसका पैन कार्ड बनेगा तो पैन कार्ड पर उसका कोई फ़ोटो नहीं होता है और उसका कोई सिग्नेचर नहीं होता है। इसीलिए जो माइनर पैन कार्ड है, जो बच्चे का पैन कार्ड है, उसको हम लोग पहचान पत्र के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब वो बच्चा 18 साल या 18 साल से ज़्यादा हो जाएगा उसका उम्र, तब जाके आप पैन कार्ड में अपडेट करवा के उसको माइनर पैन कार्ड से एक नॉर्मल पैन कार्ड में आप कन्वर्ट कर सकते हो। ऑनलाइन ही सारा ये काम हो जाएगा आपका। अप्लाई का भी काम हो जाएगा और बाद में अपडेट करवाना होगा, वो भी काम आपका ऑनलाइन ही हो जाएगा।
अब देखिए इसी NSDL वेबसाइट से जो है ना आप अपना पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो, समझे। और इसी से आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर आपको जो है ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको यही वाला फॉर्म भरना पड़ेगा। 49A फॉर्म जो है भरना पड़ेगा इंडियन सिटीजन के लिए। और सारा कुछ आपको क्या इसमें है कि आपको जो नाबालिग है उसका सर्टिफिकेट लगेगा, जो उसके पेरेंट्स हैं जिनके नाम पर जो अपने नाबालिग बच्चे के नाम पर बनवा रहे हैं उनका फ़ोटोग्राफ लगेगा, उनका सिग्नेचर लगेगा, ये सारा कुछ उनका लगेगा। उसके बाद आपको लगभग 107 रुपया लगेगा, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। आपको एक पावती संख्या मिल जाएगा, रेफरेंस नंबर, और आप अपने पैन कार्ड का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि अभी तक बना है कि नहीं बना है, कहाँ पर है, समझे। ये काम आपको इस वेबसाइट से हो जाएगा। इस तरह से माइनर पैन कार्ड आप बनवा सकते हो। अब आपके क्वेश्चन पर हम आते हैं। अब देखिए, जब आपने बैंक अकाउंट खोला तो आप माइनर थे, आपने माइनर पैन कार्ड दे दिया, लेकिन अब हो गए हैं आप 19 साल के। तो अब आपका ज़रूरत ये है कि आप पैन कार्ड में अपना करेक्शन कर लें, क्योंकि आप माइनर अब रहे नहीं, आप 18 साल से ज़्यादा उम्र हो गया है। आपको अपने पैन कार्ड में अपडेट के लिए अप्लाई करना है ऑनलाइन, और फिर जो है उसको अपडेट कीजिए, और उसके बाद बैंक में आप सबमिट करें। चाहे KYC अपडेट करवाना हो, चाहे रिमूव कराना हो, या बैंक से रिलेटेड कोई भी काम हो, क्योंकि अब आप माइनर नहीं हो तो आपको बिल्कुल उसको चेंज करवाना है, अपडेट करवाना है, ताकि आपको बैंक से रिलेटेड कोई भी समस्या न पैदा हो। गलत जानकारी आपको नहीं देना है, क्योंकि माइनर थे तो ठीक था, अब माइनर रहबे ना कर ल बउआ, तो फिर माइनर रखबो काहेला पैन कार्ड भाई। ऐसे ना करेगा बा। ओकरा एकदम बिल्कुल तू बा ना एकदम चेंज करवा ला। कोई एजेंट है उसके माध्यम से करवा ला, चाहे ऑनलाइन करवा ला, सब रास्ता खुला हुआ है ना। तो ये काम चीज़ कर लेना है आपको। और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए, जय हिंद।